संयुक्ता ध्यानी जी से और हमारे संयोजक कुलदीप भंडारी जी से कि वो हमारे जो आज के अतिथि हैं जीतराम भट्ट जी, सचिव दिल्ली एकेडमी, और साथ साथ में हमारी जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी है उसके भी सचिव, मैं चाहूँगा कि मंच पर लेकर आएँ और स्वागत करें उनका। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो। में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं, जो मीठा बोल देते हैं। मैं भट्ट जी के लिए यही कहूँगा, बहुत मृदुभाषी हैं और हमें गर्व है कि हमारे समाज से हैं। नमस्कार। उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान द्वारा आयोजित तीलू रौतेली की 361वीं जयंती पर आयोजित इस नाट्य समारोह में आप सबका अभिनंदन है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और संस्था के संरक्षक जो कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी दिल्ली सरकार के उपाध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी, और इसकी संयोजिका, इसकी संस्थापिका श्रीमती संयोगिता ध्यानी जी, जो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी की सदस्या भी हैं, और इस संस्था के निर्देशक श्री प्रेम रावत जी तथा अन्य सभी पदाधिकारी, और यहाँ उपस्थित दर्शक दीर्घा में मैं देख रहा हूँ दर्शन सिंह रावत जी हैं, घीड़ियाल जी हैं, चंद्रिका जोशी जी हैं, प्रेमा धोनी जी हैं, बहुत सारे तमाम जो संस्कृति और भाषा साहित्य के लिए समर्पित हैं। आप सब अभिनंदनीय हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और एक ये सुअवसर जो है, अजय बिष्ट जी गढ़वाल भवन के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। ये जो अवसर है, ये आज जो अवसर है, ये श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, और श्राद्धों में तर्पण का जो है वो एक विधान है। और श्राद्ध में से आप पहले की आ की मात्रा अंत में ले जाओ तो श्रद्धा बनती है। यानी अगर श्रद्धा है तो ये श्राद्ध है, और तर्पण है तो फिर अर्पण है, और अर्पण है तो समर्पण है। फिल्म, नाट्य, संस्कृति, भाषा के लिए समर्पित उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान में वर्षों से आता रहा हूँ। और तीलू रौतेली तो उत्तराखंड की महिला के प्रतीक आपने अभी बताया कि उस नाम पे आप उनके इस जयंती पर आप सम्मान भी देते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के हमारे पूर्वज हुए, उन्होंने कोई सपना देखा, उत्तराखंड भी बना तो कोई सपना देखा गया, और कितनी उसमें कितने शहीद हुए उत्तराखंड आंदोलन में, उससे पहले भी कईयों ने सपना देखा होगा। उसी तरह का सपना कहीं देखा गया होगा कि उत्तराखंड की भाषाएं, बोलियां आगे जाकर के भाषाएं बने। उत्तराखंड की संस्कृति अभी देखिए, सरस्वती वंदना, हम तो बचपन में उत्तराखंड में मेरी पढ़ाई हुई है, हमने अपने स्कूलों में हिंदी में सरस्वती वंदना गाई है। अब आज वो दौर है कि हम दिल्ली में गढ़वाली में सरस्वती वंदना सुन रहे हैं, गा रहे हैं ना। तो ये हमारे जो पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, पूर्वजों ने जो तपस्या की थी, श्रम किया था, आज हम वस्तुतः इन श्राद्धों में इस रूप में उनका तर्पण करें, और यही असली तर्पण है। मैं बधाई देता हूं उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान को कि पूर्वजों के प्रति ये जो समर्पण है आपका, उनकी संस्कृति के प्रति,
तीलू रोतेली हो, चाहे और भी हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के सेनानी हुए, समाज सेवी हुए, भाषाविद हुए, राजनीतिज्ञ हुए, शासक हुए, उन सब के प्रति ये समर्पण है। और यदि हम और समर्पण चाहते हैं और तर्पण चाहते हैं श्राद्ध में उनके प्रति, तो हम अपनी बोली भाषा और अपनी संस्कृति को अवश्य अपनाएं, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। एक तर्पण तो जल का होता है, और जो जल और जो परंपरा का तर्पण है, एक तर्पण ये है जो संस्कृति, भाषा, कला, साहित्य के माध्यम से दिया जा रहा है, तो इसका महत्व कहीं अधिक है। तो मैं बधाई देता हूं। और आपको एक और बात बता दूं कि दिल्ली में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी है। माननीय हमारे डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी मेरे साथ उसके उपाध्यक्ष हैं, यहाँ वो संरक्षक हैं, वहाँ उपाध्यक्ष हैं, और ईश्वर ने, पूर्वजों ने उनको संरक्षण और मार्गदर्शन का दायित्व सौंपा है, तो वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। भाषाओं के प्रचार प्रसार में, साहित्य के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा उपयोगी है नाट्य विधा, फिल्म विधा, नाट्य विधा, संगीत विधा। और भरत नाट्य शास्त्र का आप सबने नाम सुना होगा। वो उसका आविष्कार भी, उसकी रचना भी इसीलिए हुई कि जब सारे शास्त्र जो है वो दुरूह कठिन हो गए थे, तो भरत मुनि को यह दायित्व सौंपा गया कि वेदों का सार आपने नाटक के माध्यम से दुनिया में पहुंचाना है। तो भाषाओं के माध्यम से, भाषाओं का प्रचार प्रसार जो है नाट्य विधा से सबसे अधिक और सबसे सरलता से हो सकता है। तो आप सब लोग इस तरफ प्रवृत्त हों कि जो गढ़वाली है, कुमाऊनी जौनसारी भी है हमारी भाषाएं, उनमें नाट्य लेखन हो, उनमें नए विषयों पर भी नाट्य लेखन हो, ताकि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी को भी कुछ नए विषय मिले और उन पे हम नाट्य समारोह करें। उर्दू में आज भी आप अखबार में पढ़ेंगे कि साहित्य कला परिषद जो है एक नाट्य समारोह आयोजित कर रहा है। हिंदी में नाट्य समारोह होता है, रंगमंच समारोह होता है। तो गढ़वाली भी एक रंगमंच उत्सव करे, 7 दिन का, 9 दिन का, 8 दिन का। किंतु जब नए नाटक लिख करके आएंगे आप साहित्यकारों से का मैं आह्वान करता हूँ। मैंने पिछली बार एक आह्वान किया था, तो वो यहाँ से किया हुआ आह्वान मेरा पूरा हो जाता है। इस पवित्र भूमि का कुछ आशीर्वाद है। तो पिछली बार मैंने आह्वान किया था, बिष्ट जी साक्षी, आप भी साक्षी भंडारी जी, कि बाल उत्सव का, गिलडियाल जी उसमें भाषाविद थे, और दिल्ली में 13 जगहों पर ये कार्यशाला चली और बढ़िया 7 दिन का बाल उत्सव प्यारेलाल भवन में हुआ और पूरे भारत विश्व में उसकी चर्चा हुई। उसी तरह का मैं आह्वान कर रहा हूँ आप सबसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी इन भाषाओं में नाटक लिखें, नए नए नाटक लिखें, और उन नाटकों का मंचन एक समारोह के रूप में मंडी हाउस में हो और पूरा जगत उसको देखे, पूरे संसार में उसकी रचना हो, उसकी चर्चा हो। मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और ज़्यादा मैं, क्योंकि भाषण जो है वो थोड़ा सा नीरस हो जाता है, नाटक तो काव्येषु नाटकम रम्यम, सभी काव्यों में नाटक की रमणीयता है और उसको देखने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो उसमें ज़्यादा बाधा न पहुँचाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया। धन्यवाद। धन्यवाद भट्ट जी। मैं ये कहना चाहूँगा भट्ट जी कि जब आप यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं, तो आपकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। आपका भाषण कोई पॉलिटिकल नहीं होता, बहुत विद्वता के साथ आप यहाँ पर बोलते हैं। तो आपके भाषण में मैं देखता हूँ कि आपका वो भाषण नहीं, उन शब्दों को सुनने के लिए लोग बहुत तन्मयता से इंतजार करते हैं। तो इसे आप भाषण ना कहिए, बल्कि एक ज्ञान हम लोगों का वर्धन होता है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए।
मित्रों, संस्थान को आगे बढ़ाने में जो सबसे अग्रणी रहे हैं हमारे संरक्षक, आज जो संस्थान इतने वर्षों से कार्य कर रहा है वो देन है कुलदीप भंडारी जी की। जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन। और मैं अनुरोध करूंगा संयोक्ता जी से कि भंडारी जी को मंच पे लाने का कष्ट करें। और मैं अनुरोध करूंगा साथ में अजय बिष्ट जी, जो कि गढ़वाल हितैषी सभा के अध्यक्ष भी हैं, इस भवन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। ब्रिजमोहन बेदवाल जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए। सर्वप्रथम माला द्वारा स्वागत करें कुलदीप भंडारी जी का। सेंटर पे आ जाना। बिष्ट जी का, अजय बिष्ट जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से एक बार अभिनंदन करें। मैं संयोक्ता जी से अनुरोध करूंगा कि कुलदीप भंडारी जी का अभिनंदन करें। और वैसे तो हर वर्ष आप ही सबको अवार्ड देते हैं, लेकिन इस बार निर्णय लिया गया था कि संस्था भी कुलदीप भंडारी जी को, जो कि अभी उपाध्यक्ष बने हैं, एक मेमेंटो उनको देना चाह रही है। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन। दर्शन सिंह रावत जी से मेरा अनुरोध, मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों से सबसे अनुरोध करता हूं कि सुमित्रा किशोर जी, उनसे भी अनुरोध करता हूं समस्त कार्यकारिणी यहां पर आए। और क्योंकि ये हर्ष का विषय है कि इस एकेडमी का उपाध्यक्ष आपको बनाया है, मैं जीतराम भट्ट जी का भी पुनः धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करें। ज्यूरी मेंबर्स हमारे, एक बार मैं संयोक्ता जी से कहूंगा कि ज्यूरी मेंबर्स का भी नाम यहाँ पर लें सभी का। दिनेश ध्यानी जी कृपया मंच पे पहुंचे, सभी हमारे जूरी मेंबर। हमारे जो उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के क्या बोलते हैं संरक्षक हैं, वो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। और मैं चाहती हूँ मेरी पूरी कार्यकारिणी, हमारे जितने मेंबर हैं सब मंच पे आके भाई को ये अवार्ड दें और सबके सब मंच पे आ जाएं। कृपया हरेंद्र भाई साहब, आप भी संस्था के मेंबर हैं, भी सब आ जाइए। उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के सभी सदस्य कृपया मंच पे आए और अपने संरक्षक कुलदीप भंडारी जी को यहाँ पर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। इसलिए हमने उनके लिए आज सम्मानित करने का दिन भी निश्चित किया है, क्योंकि पहले हम उनको सम्मानित करेंगे तभी सब लोग। पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर बहुत उतार चढ़ाव भंडारी जी ने देखे हैं, लेकिन जिस तरीके का सामाजिक जीवन और उसके बाद एक राजनीतिक जीवन आपको मिला है, तो मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में और भी महानुभाव आ चुके हैं, अभिनंदन करता हूं। ललित ढोंडियाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलना इनको। भंडारी जी का जीवन भी एक संघर्षमय जीवन रहा है और बहुत संघर्ष के बाद वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत लोगों ने उनका सहयोग किया और उन्होंने बहुत लोगों का सहयोग किया। आज विनोदनगर के लोग हमें बताते हैं कि किस तरीके से आपने अपने सामाजिक जीवन में कार्य किया है। चाहे कोई भी पर्व हो, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए भी आपने कार्य किया। तो आज इस बात को दिल्ली सरकार ने समझा और उपाध्यक्ष का पद दिया। हम बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देते हैं। मैं यही कहूंगा कि ना मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में बार बार गिरे। जोरदार तालियां कुलदीप जी के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा कुलदीप भंडारी जी से कि मार्गदर्शन के रूप में हमारे बीच में 2 शब्द कहेंगे। कुलदीप भंडारी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा है।
सबसे पहले तो आज जो वीरांगना तीलू रोतेली 361वीं जयंती जो हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पर महानुभाव, मेरी बहनें, मेरे भाई आए हुए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये तीलू रोतेली, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों से बता सकता हूं कि जिस तरीके से झांसी की रानी कितनी प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते होंगे झांसी की रानी कौन थी, लेकिन तीलू रोतेली के बारे में इतना सिर्फ मेरे ख्याल पहाड़ के लोग जानते होंगे, लेकिन अदर्स लोग नहीं जानते होंगे इतने कि वे तीलू रोतेली कौन थी। तो इसीलिए हमारा जो उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान, जो भी हमारे जो वीरांगना थे, जो वीर भड़ थे, उनकी गाथाएं हम लोग नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं, ताकि सभी लोग उनको जान सके। और अब से पहले जो हम इसको जो है महिला दिवस के रूप में भी इसको हमने मनाना चाहा था, और मेरे ख्याल 3-4 दफे हमने महिला दिवस के वाले दिन ही इसको मनाया कि जिस तरीके से महिला दिवस मनाया जाता है उसी तरीके से तीलू रोतेली का भी सम्मान उसी दिन होना चाहिए, क्योंकि महिला है और महिलाओं को साहस बढ़ाने के लिए हम ये कार्य करते थे। तो आपने देखा होगा संगीत किस तरीके से, संगीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। और मैं समझता हूं कि जब इंसान पढ़ना लिखना नहीं जाना होगा, उससे पहले भी संगीत रहा होगा। भाई आपने देखो पानी की जो टिप टिप जो बूंदे होते हैं उसमें भी संगीत है, झरनों में संगीत है, हवा के सुरसुर में संगीत है। तो गांव में भी जो मजदूर होते हैं, जब थक हार के बैठ जाते हैं तो उसके बाद वो गाना गा के बिल्कुल सुस्ता जाता है, बिल्कुल सही हो जाते हैं। अभी भी हम कई प्रोग्रामों से मैं आ रहा हूं, और जब यहाँ पर मैंने संगीत सुना तो बिल्कुल थकावट मिट गई और आराम से एकदम से रिलैक्स हो गया हूं। तो संगीत जो है आदमी को बिल्कुल हष्ट पुष्ट और जवान रखती है, ये तो सभी जानते हैं। तभी आपने देखोगे जितने भी कलाकार हैं फिट फोर बने रहते हैं। जैसे हमारे अजय जी हैं, अजय भाई भी हमारे बहुत तगड़े कलाकार हैं। आज ये रिटायर भी हो गए, लेकिन कोई इनको 45 से ऊपर नहीं बोलेगा। मैं तो अभी 16 का ही हूं। चलो ठीक है, मेरी भी उम्र काफी होगी, लेकिन बताने वाली नहीं है उम्र। वो तो गोदरेज, वो क्या कहते हैं, वो कलर का कमाल है कि बिल्कुल फिट फोर नजर आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। तो आपको कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने भी यही सोचा है शुरू से, जितने भी पहाड़ के रीति रिवाज है, पहाड़ के जो प्रोग्राम होते हैं, पहाड़ का जो कल्चर होता है, उसको मैंने दिल्ली के अंदर शुरू से ही दिखाता है। और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, हमारी बहनी बैठे हुए हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं और सब जानते हैं कि अगर कोई भी पहाड़ का कल्चर होता तो वो विनोद नगर में जाकर होता है, चाहे उत्तरेणी हो। और आपको जागर का नाम जो है आपने सुना हुआ है, पहले जागर नहीं हुआ करता था। आरकेपुरम में सबसे पहले हमने जागर करा था, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। आरकेपुरम में हम लोगों ने करा था, जिसमें राजेंद्र चौहान जी थे, हम सभी लोगों ने मिलके तो वहां आरकेपुरम में जागर करा। तभी से यहां जागर भी होने चालू हो गए हैं। तो अब इसी तरीके से हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं, जीतराम भट्ट जी हैं, अपने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी जो दिल्ली सरकार में मेरे को उपाध्यक्ष आप लोगों ने बनाया है। तो जो भी मेरे से होगा, जिस कलाकार की भी जहां जो जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम खड़े मिलेंगे आप लोगों को। और हमारे से कोई भी सहायता चाहिए होगी तो वो हम करेंगे। जो अकादमी के अंदर आता होगा उसके लिए कोई भी कलाकार निराश नहीं होगा। अगर उसने कोई प्रोग्राम ऐसा कराना हो जो अकादमी के अंदर, अकादमी से जुड़ा हुआ, उसको वहां से अगर मदद मिल सकती हो तो उस मदद को देने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। यही बात अभी जीतराम भट्ट जी ने भी कही है और मैं भी यही बात आप लोगों से कह रहा हूं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, 22 दफे अकादमी से नहीं मिलेगा तो तुम्हारा भाई है, शुरू से करता आया और हम वैसे भी देते ही है। अपने पहाड़ के कल्चर को बचाने के लिए हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं।
तो आप लोगों के साथ आपका भाई खड़ा है और हमेशा ऐसी तरह खड़ा रहेगा। बाकी प्रोग्राम के ऊपर मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अरे जी, आपका मार्गदर्शन समाज को समय समय पर मिलता रहा है और इसी तरीके से मिलता रहेगा। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो थीम सॉन्ग है उसको लेकर के आ रहे हैं उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान के कलाकार तीलू रोतेली। इसके ऊपर एक गीत लिखा है और उसकी निर्देशिका हैं मधु बेरिया शाह। आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन। और आज हमारे बीच में जो कलाकार हैं मैं उनका भी एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। अरुण तिवारी पैड के ऊपर बहुत पुराने कलाकार हैं, जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन। बहुत अच्छे कलाकार, बहुत पुराने समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं। देवेंद्र गुड़ियाल जी तबले के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कलाकार। पवन रावत जी ढोलक पर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। विमल रावत जी सिंथेसाइजर पर, जोरदार तालियां एक बार उनके लिए भी हो जाए। आप थोड़ा सा तालियों में कंजूसी मत कीजिए।